स्क्रीन पर नजर आने वाला ये नौजवान, जो कि कहा जाता है कि ये बंदर की तरह दिखता है, बंदर की तरह रहता है और बंदर की तरह ही खाता है। क्या दास्तान है इसकी जिंदगी की और ये कैसी जिंदगी गुजार रहा था और अब इसकी जिंदगी कैसी। जी हाँ, जो स्टोरी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये युगांडा के एक गाँव की है, जहाँ पर एक कपल के घर में, एक जोड़े के घर में बच्चे पैदा नहीं होते थे। मतलब उन दोनों मियाँ बीवी की जो भी औलाद होती थी वो अल्लाह को प्यारी हो जाती थी, मतलब वो रहती नहीं थी, वो बचती नहीं थी। फिर उसके बाद इस माँ का कहना है कि इसने बहुत दुआ की कि मुझे बस बच्चा मिल जाए, किसी भी तरह मुझे औलाद मिल जाए जिसको मैं पालूं और मेरी जिंदगी का कोई मकसद। आखिर उसने बहुत ही दुआओं के बाद एक बच्चा हासिल किया। इस बच्चे के आने के बाद ही इसके वालिद जो थे वो दुनिया से रुखसत हो गए, मतलब कि उनका इंतकाल हो गया। इस बच्चे के वालिद के जाने के बाद और इसके आने के बाद इस बच्चे का बहुत ही ज्यादा मजाक बनाया गया। क्यों? क्योंकि इसकी शक्ल कोई इतनी खूबसूरत नहीं थी। और फिर इस बच्चे की माँ को लोगों ने नपुंसक और उल्टी सीधी बातें कहना शुरू हुई। जाहिर सी बात है, ये तो मुआशरे का असूल है कि जब ही इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो पहले लोग जो हैं वो बुरी बातें करते हैं, नेगेटिव कमेंट पास करते हैं, दूसरे को टोंट करते हैं, दूसरे को बहुत ही ज्यादा अजियत देने वाली बातें करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस औरत के साथ भी, लेकिन इसने कहा कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैंने बहुत दुआओं के बाद ये बच्चा हासिल किया, चाहे ये बच्चा जैसा भी दिखता हो, ये मेरी औलाद है, मैं इसे पालूंगी, इसकी परवरिश करूंगी, इसे बड़ा करूंगी। हिम्मत थी इस औरत की जिसने अपने बच्चे के लिए एक कदम उठाया और बहुत ही ज्यादा लोगों का मुकाबला किया। हालांकि ये जो बच्चा था वाकई ही इसकी जिंदगी ऐसी थी, लोगों का कहना है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, इसकी बहुत ही मुशाबत बंदर से मिलती थी। और फिर उसके बाद ये बच्चा जंगल में जाना पसंद करता था, जंगल में रहकर घास खाना, पत्ते खाना और वहां की जंगल की चीजों को खाना पसंद करता था। इसलिए लोग उस औरत को कहते थे कि इसको अपने घर से निकाल दो, लेकिन उस माँ ने उसको नहीं निकाला। आखिर इसकी जिंदगी बदली कैसे? जिंदगी कुछ इस तरह बदली कि कुछ अरसे बाद वहां पर मीडिया वाले गए और उन्होंने एक स्टोरी तैयार, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की इस बच्चे पर, और इसकी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव और दुख वाले वाकयात उस डॉक्यूमेंट्री में बयान किए। जब इस तरह की डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल लेवल पर सामने आई तो बहुत से ओवरसीज लोगों ने कहा कि वो इसकी मदद करना चाहते हैं। आखिर दिल रखने वाले लोग भी थे। जब उनको पता चला कि एक बच्चे के साथ ये सब हो रहा है, उसकी जिंदगी और उसकी माँ की जिंदगी बहुत ही मुश्किल में है, बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही दर्दनाक है, तो ओवरसीज लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो इस लड़के की और इसकी माँ की हेल्प करेंगे, किसी भी तरह ढूंढ कर जैसे भी इस बच्चे को मदद आना शुरू हो गई। जब मदद आना शुरू हो गई तो इस बच्चे को घर मिला, घर के साथ इसको कपड़े मिले, अच्छा खाना मिला। और फिर वो डॉक्टर जो इस बच्चे की बीमारी के बारे में इस माँ को बताते भी नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ये औरत इलाज नहीं करवा सकती, इसके पास इतना पैसा नहीं है। फिर डॉक्टर्स भी पीछे आना शुरू हो गए, डॉक्टर्स भी बताना शुरू हो गए कि इसको क्या बीमारी है और इसके क्या इलाज है और क्या किया जा सकता है। और स्कूल्स जो इस बच्चे को देखकर भी राजी नहीं थे, डिफरेंट स्कूल इसको एडमिशन देने पर आ। फिर ओवरसीज की मदद के जरिए इस बच्चे को एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन मिला, उसके साथ साथ इसके इलाज का काम शुरू हुआ। और जब ओवरसीज के आने के बाद और इसको एड्स आने के बाद इसके पास इतना पैसा इकट्ठा हुआ और डिफरेंट ब्रांड्स ने इस बच्चे की तरफ रुजू किया। जब ये बच्चा मंजरे आम पर आया, जब इतना फेमस हुआ, तो ब्रांड्स ने इसको अपने कपड़े प्रोवाइड करना शुरू हुआ, तो ये बच्चा सबकी नजरों में आ गया। इस तरह जब ये बच्चा सोशल मीडिया पर आया तो इसके पास पैसा आना शुरू हो गया। आज जब ये बच्चा, ये नौजवान बना और इसकी उम्र 21 साल और इसके पास इतना पैसा और 3 बेडरूम वाला एक घर, ब्रांडेड कपड़े और इतने पैसे आने के बाद हर कोई अब खुद चलकर इस बच्चे के पीछे आ रहा है। ये वो लोग हैं, वो इलाके वाले या वो मुआशरे वाले लोग हैं जो इस बच्चे को बुरा, नहुसत और गालियां देते, जो इस बच्चे को कहते थे ये बदसूरत है, ये बुरा है, इसकी शक्ल नहीं है, ये बंदर जैसा दिखता है, ये बंदरों की तरह खाता है, या इसकी माँ को कहते थे कि इसको मार दे या निकाल दे। यहाँ से हमें पता चलता है सलाम है उस माँ पर, उन माओ पर जो अपने बच्चों को किसी भी तरह दिखते हो, दुआ से मांगे होते हैं, उनको मिले होते हैं, वो उनकी परवरिश करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और उनको जिंदगी के एक मुकाम तक पहुंचाती हैं। और आज ये बच्चा इस वक्त एक अच्छे और स्पेशल स्कूल में पढ़ भी रहा है और बकायदा इसका इलाज भी हो रहा है और वो लिबास पहन रहा है जो लोग इससे बातें करते थे जो पहन भी नहीं सकते। और किसी की जिंदगी कैसे बदल जाती है ये बातें करने वाले नहीं सोचते। और आज ये बच्चा ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड जूते और अपने आप को एक अच्छी जिंदगी देकर अपनी माँ के साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहा है।